100 लोग करें, फिर 500 लोग करें, 5000 लोग करें, करें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा आपके साथ। बीजेपी के संजय पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो बीजेपी जो है 0 पर आउट हो जाती है। अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना। और मैं तो मानता हूं कि जो आपका समाज है उसे मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि एक तो हम लोग एससी है, शेड्यूल कास्ट है, और आपका समाज एससी है, स्टेट कास्ट है। मैं बोलता हूँ कि स्टेट कास्ट बिहार का है। ये स्टेट कास्ट का प्रॉब्लम है बिहार में, मैं देख रहा हूँ। प्रॉब्लम में दोनों है, दोनों एससी प्रॉब्लम में है। एक तो ये दोनों एससी एक हो जाए, इस बात की आवश्यकता है। एक एससी किसान है, एक एससी मजदूर है, इस बात की आवश्यकता है मित्रों। इस राज्य में पॉलिटिकल कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो हम इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। मैं जिस दल में हूँ उस दल में तो लोगों को बहुत अच्छा खराब लगेगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका है इससे चुनाव में। दूसरा, जातीय जुटान नए ढंग से हुआ है, इसे करना चाहिए हम लोग। जाति इस देश में यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। जब भी हम देखते हैं स्वामी जी को, तो स्वामी जी में किसानियत है, स्वामी जी में इंसानियत है, स्वामी जी में हिंदुयत है। ये सब दिखाई पड़ता, किसी एक व्यक्ति में दिखाई पड़ता अगर है कई बातें तो स्वामी सजानंद दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि स्वामी जी बड़ा रोल मॉडल हम लोग के हो सकते हैं। लेकिन आप सबसे आग्रह होगा, अभी जो चुनाव भाई अरुण जी लड़के आए, अरुण जी ने हिम्मत किया, एक लड़ाई लड़ा उन्होंने जहानाबाद की धरती पर। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के इन कार्यक्रम सब के साथ साथ भी एक राजनीतिक मंथन भी कम ही लोगों का हो। पहले 100 लोग करें, फिर 500 लोग करें, 5000 लोग करें, करें। मुझे लगता है कि एक राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहने में कोई गुरेज नहीं, इस बार हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाता। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस ढंग से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में देसी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से एक ताकत बन रही है जो प्रशांत किशोर का ताकत है। प्रशांत किशोर जी का जिस ढंग से ताकत बढ़ रहा है मित्रों, आपको अंदाज नहीं होगा। आप लोग वो हम लोगों से जो महीने 2 महीने बाद कोई दोस्त मिलने आ रहा है तो कहता है कि हम आज तो क्या कर रहे हो, पार्टी में क्या चिबाड़ी तुम, तो कह रहा है कि पार्टी में चिबाड़ी क्या, हम टीके के साथ हो गए। ये हम लोग बोल रहे हैं जो साथे हम लोग भाजपा में रहे, जदयू में रहे, कह रहे कि साहब हम साथे हो गए। मैं इसलिए पार्टी से बात कर रहा हूँ मित्रों कि हम लोग मुद्दा पॉलिटिकल लोग हैं और सवाल में ही जवाब है। जो आप खोज रहे हैं जो चीजों का चीज कि हमें सम्मान चाहिए, समृद्धि चाहिए, भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, ये पॉलिटिक्स के थ्रू संभव है। क्योंकि ये युग जो है ये राज युग है। इस राज युग में और हम लोग राजनीति के क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि आप मान लें कि सब जो महाराष्ट्र गुजरात है ये सामाजिक क्षेत्र का इलाका है, राजनीतिक क्षेत्र का इलाका तो बिहार, यूपी और बंगाल और पाकिस्तान। इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप किए बिना सामाजिक बदलाव बिहार जैसे राज्य में नहीं होने वाला है। और हम सब जानते हैं कि स्पष्ट रूप से आप वीडियो में सुन सकते हैं, संजय पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से बिहार में जो जन स्वराज पार्टी के जो प्रशांत किशोर हैं, बिहार में उनका प्रशंसा हो रही है और बिहार में वो मजबूत हो रहे हैं। और देखा जाए तो बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ है जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो बीजेपी जो है 0 पर आउट हो जाती है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और देखा जाए तो अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, आखिर जनता सब जानती है बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं
इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, साफ तौर से कह रहे हैं संजय पासवान। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट, पटना।